में स्पेशली वित्त आयोग से संबंधित हम टॉपिक को देखेंगे पॉलिटी के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। आज जो है वो 29 नंबर यहाँ प्रश्नों से हम देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग आपका गठित किया जाता है। तो ये आपका आर्टिकल बात करता है 280 के अंतर्गत। यहाँ पे अनुच्छेद ही पूछा गया था, तो आपका ये सही हो जाएगा। आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 280 के आपका अंतर्गत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक जो है 5वें वर्ष या जो है आवश्यकता अनुसार उससे पहले आपका किया जाता है। वित्त आयोग में एक जो है अध्यक्ष होते हैं, 4 आपका अन्य सदस्य होते हैं, यानी टोटल जो है वो नंबर ऑफ पर्सन 5 होते हैं। पूछा भी जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि संविधान ने संसद को वित्त आयोग के जो है वो सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। किसको? संसद को। इसके अध्यक्ष एवं जो है वो सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इन्हें कार्यकाल समाप्ति पर पुनः कार्यकाल प्रदान किया जाता है। वित्त आयोग के एक जो है वो सदस्य की अर्हता की बात करें तो निम्नलिखित है यहाँ पे जो संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। पहला है कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता रखता हो, और दूसरा है कि या उन्हें जो है वो प्रशासन एवं वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान हो, भारत के लेखा और वित्त मामलों के विशेष ज्ञान हो, या जो है अर्थशास्त्र का विशिष्ट आपका ज्ञान हो। तो ये जो है वो वित्त आयोग के सदस्य बन सकते हैं। वित्त आयोग का गठन आपका जो है वो किया जाता है तो प्रत्येक 5वें वर्ष किया जाता है, तो सी सही हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए 31 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आयोग में कुल जो है 5 आपका जो है वो सदस्य होते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा पहला। या दूसरा देख सकते हैं आयोग में कम से कम एक जो है सदस्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, तो ये आपका गलत है कथन। अगला है कि आयोग का अध्यक्ष जो है पुनः आपका नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत है, किए जा सकते हैं। आयोग के प्रथम जो है वो अध्यक्ष के जो है वो संतानम थे, तो ये भी आपका सही नहीं है, यानी आपका जो है सिर्फ पहला कथन ही सही है। चलिए हम देखेंगे अगले आंसर के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देख सकते हैं डी यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और 4 जो है वो अन्य सदस्य होते हैं, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम टॉपिक में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है वित्त आयोग के एक जो है वो सदस्य के रूप में नियुक्त आपका किए जाने के लिए किसी व्यक्ति हेतु आवश्यक अपेक्षाएं निम्नलिखित में से कौन है। तो उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अथवा उसी रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अहिरित आपका कोई व्यक्ति, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे कि एक व्यक्ति जिसे वित्तीय मामले और जो है वो प्रशासन में व्यापक अनुभव हो, तो सेकंड सही है। थर्ड देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान हो, यानी जो है नॉलेजेबल पर्सन हो, तो थर्ड भी ऑप्शन सही है। तो पहला आपका सही नहीं है, तो सेकंड एंड थर्ड जो है वो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्त आयोग के सदस्यों के लिए आपका योग्यता है, तो ये जो है भारत की संसद द्वारा आपका विहित की जा सकती है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आप देखेंगे ये कथन कारण के प्रश्न। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीचे दो जो है कथन दिए गए हैं, इसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को जो है वो कारण आर कहा गया है। यहाँ देख सकते हैं अभिकथन में बताया जा रहा है कि वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का जो है वो राष्ट्रपति करता है, तो ये कथन गलत है। आर है कारण आर है कि अध्यक्ष एवं जो सदस्य की नियुक्ति भारत के जो राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो आपका आर कथन सही है। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली कि जो है वो आपका गलत है, आर जो है वो सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो केंद्र और राज्य के बीच जो राजस्व का वितरण है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं वित्त आयोग जो है वो भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों पर सिफारिशें करता है। पहला है कि संघ राज्य के जो है बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण एवं जो है राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन। सेकंड में देख सकते हैं कि भारत की संचित निधि से जो आपका राज्य के राजस्व में जो है वो सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों की प्रस्तुति है, तो बिल्कुल ये भी आपका पॉइंट हो सकता है। अगला देख सकते हैं कि यहाँ राज्य वित्त आयोग द्वारा आपका की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिका और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए जो है राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक आपका उपाय।
अगला पॉइंट में दिया गया है कि वित्त आयोग के सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। वित्त आयोग अपनी जो है रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता और इसे जो है वो संसद के दोनों सदनों में रखता है। प्रस्तुत सिफारिशों पर कार्रवाई के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाना होता है, ताकि प्रत्येक सिफारिश के जो है संबंध में हुई कार्रवाई की जानकारी हो सके। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं सही कूट को खोजना दिए। तो यहाँ अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी भारत में वित्त आयोग की से आपका भूमिकाएं हैं। तो करों द्वारा उगाही जो है वो गई धनराशि का आवंटन है, यानी बंटन है, बिल्कुल सही है। केंद्र द्वारा प्रायोजित जो है वो योजनाओं का मूल्यांकन है, तो ये गलत है। थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हैं कि उन जो है सिद्धांतों को विकसित करना और जिनके जो है आधार पर राज्यों के बीच निधियों का आवंटन होता है, तो थर्ड ऑप्शन सही है। 4 है कि पंचवर्षीय योजनाओं का विकसित करना, तो ये आपका गलत है। तो 1 एंड 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताना है वित्त आयोग के कार्य के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत की जो है वो संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, और दूसरा है कि प्राप्त करों को राज्य में जो है वो राज्यों में भागों में बांटना, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और देख सकते हैं 4 ऑप्शन में कि संघ जो है वो सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार जो है वो करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना और उस पर जो है रिपोर्ट देना। तो ये आपका जो है कथन 4 सही नहीं है यहाँ पे। तो सेकंड एंड थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। पूरा देख सकते हैं डियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है। तो भारत के वित्त आयोग के बारे में बताना है डियर। तो वह संरचना अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्प्रवाह आपका जो है प्रोत्साहित करता है, तो ये कथन गलत है। वह सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है, तो आपका सेकंड भी गलत है। थर्ड देख सकते हैं बताया जा रहा है कि वह जो है वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, तो आपका ये भी गलत है। अगला है कि इस जो है संदर्भ में उपयुक्त ए, बी और सी जो है वो कथनों में से कोई भी सही नहीं है, तो डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो निकाय केंद्र और राज्य के बीच जो है राजस्व वितरण के लिए उत्तरदायी है, तो वित्त आयोग हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला हम देखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्त आयोग का गठन आपका किया गया है जो है वह संस्तुति करने के लिए, तो स्पेशली संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन के लिए जो है मापदंड हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे बताया जा रहा है कि स्पेशली भारत में वित्त आयोग का जो है प्राथमिक कर्तव्य है संघ और राज्यों के मध्य कर जो है राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है, तो वो देख लेते हैं। पहले कथन में कि राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के सिद्धांत से, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है कि राज्यों और केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग द्वारा आपका की गई प्रत्येक सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदनों के समक्ष रखवाएगा, तो ये जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रखवाते हैं, तो आपका ए सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की जो है वो समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है, तो वित्त आयोग करते हैं, ये सही हो जाएगा। यहाँ कथन कारण के प्रश्न है दिए। चलिए हम देखेंगे। यहाँ पे कथन कारण के प्रश्न में कथन ये बताना है कि यहाँ पे राज्य वित्त आयोग एक जो है संवैधानिक निकाय है। कारण है कि संघीय जो वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये सही है और आध गलत है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं कि राज्य वित्त आयोग एक जो है वो संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद जो है वो 243 आई के अंतर्गत जो है वो आपका वित्त आयोग का गठन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारा राज्य वित्त आयोग की जो अनुशंसा के आधार पर किया जाता है। संघीय वित्त आयोग जो पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति कर सकता है। संघीय वित्त आयोग जो है राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर अनुच्छेद 280 के सब क्लॉज 3 के ख के तहत जो है राज्यों की सिफारिशों के संसाधन की उपलब्धता के लिए किसी राज्य की संचित निधि में जो है वो
विधि की संस्तुति करता है। अगला देख सकते हैं, बताया जाए कि राज्य वित्त आयोग है तो एक आपका संवैधानिक संस्था है, तो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है, तो 200 स्पेशली राज्य वित्त आयोग का यहाँ पे है, तो स्पेशली अनुच्छेद जो है 243 आई के अंतर्गत ऊपर हमने देखा था डियर, तो बी सही हो जाएगा। बहुत बार पूछा भी गया है। एक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है, तो ये राज्य वित्त आयोग हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के वित्त आयोग का जो है अध्यक्ष है, तो यहाँ पे जो है वो प्रथम श्री जो है वो संथानम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली पहले पूछा जा रहा, तो यहाँ पे के श्री संथानम और श्री कैसे नहीं होगी, तो याद रखेंगे बी हो जाएगा, पहला नहीं है, ठीक है। तो ऊपर भी हमने देखा था, तो बी सही हो जाएगा। भारत के प्रथम जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है श्री केसी नियोगी थे। इसका जो है वो गठन वर्ष 1951 में किया गया था। वर्तमान में 15वें जो है वो स्पेशली वित्त आयोग कार्यरत है, जिसके जो अध्यक्ष एन.के. सिंह है। 12वां वित्त आयोग जो है वो उसकी अवधि कब से चली थी, तो 12वां का जो है 2005 से 2010 के अध्यक्ष सी रंगराजन, और 14वें वित्त आयोग के जो है वो 2000 स्पेशली क्या है कि यहाँ पे 2015 से 2020 के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे, ठीक है। तो आपने देखा, चलिए, और यहाँ पे देख सकते हैं 20 के बाद जो 5 साल हो गया है, तो अभी चेंज भी हो चुके हैं। चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपका जो है वो स्पेशली सी रंगराजन जी हैं, तो आप कभी थे, अभी नहीं, पहले के हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से थे, तो यहाँ पे जो है वाई.वी. रेड्डी हो जाएंगे, तो 14वें के हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। 15वें देख सकते हैं, भारत के जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो एन.के. सिंह थे, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2021 का है ये। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्त आयोग एवं जो योजना आयोग के परस्पर जो है वो विलय का आपका प्रस्ताव किसने दिया था, तो एमसी जो है वो एमवी जो है वो माथुर ने दिया था, तो सी सही हो जाएगा। योजना आयोग एवं वित्त आयोग के जो है वो परस्पर विलय का प्रस्ताव एमवी माथुर ने दिया था। चलिए, यहाँ पे अगले टॉपिक को शुरुआत करते हैं दिए। अगले टॉपिक में संघ लोक सेवा आयोग के जो है वो पीवाईक्यू को देखेंगे हम। चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ भी बताया जा रहा है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद जो है वो 315 निम्नलिखित में से किस बात पे उल्लेख है, तो यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लोक सेवा आयोग का, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। आपका अनुच्छेद 316 जो है नियुक्त एवं कार्यकाल है। अनुच्छेद 317 जो है बर्खास्तगी और निलंबन है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुच्छेद जो है 318 सेवा शर्तें संबंधित नियम बनाने की शक्ति हो जाएगा। अनुच्छेद 319 जो है वो सदस्यता समाप्ति के जो है बाद पद पर बने रहने पर रोक है। अनुच्छेद जो है 320 लोक सेवा आयोग के कार्य है। 300 आपका अनुच्छेद 321 आयोग के कार्यों के विस्तार की शक्ति है। अनुच्छेद 322 आयोग के खर्च है, और अनुच्छेद 323 जो है वो आयोग के प्रतिवेदन हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि संविधान के किस जो अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, तो ये आर्टिकल जो है वो 317 के द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ पे अगला हम देखेंगे डियर कि स्पेशली बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही है। संघ लोक सेवा आयोग एक है, तो ये संवैधानिक संगठन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो डी सही हो जाएगा। आप डिटेल देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के भाग जो है 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत एक स्वायत्त एवं संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। भाग 14 है, आर्टिकल 315 से 323 हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग में एक जो अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति और सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। सदस्य जो है वो सदस्य संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा होता है। उसके अलावा देख सकते हैं कि आयोग के आधे सदस्यों के लिए भारत सरकार एवं जो है राज्य सरकार के अधीन कार्य का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अध्यक्ष एवं सदस्य जो है पद ग्रहण से 6 वर्ष की अवधि या जो है वो 65 वर्ष की आयु तक इनमें जो भी आपका पहले हो तक पद धारण करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कार्यकाल से पूर्व जो है वो राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को निम्न जो प्रक्रियाओं से हटा सकते हैं। वह दिवालिया हो गया हो, किसी अन्य वैतनिक नियोजन में लगा हो, मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम हो गया हो। अगला देख सकते हैं नोट है कि अध्यक्ष जो सदस्यों को दुर्व्यवहार
एवं कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। ऐसे मामले में मामलों में आपका उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देती है जो उसके लिए बाध्यकारी होता है। यहाँ देख सकते हैं कि संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, तो आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे संघ वो लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद पे रहता है, तो स्पेशली यूपीएससी के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरी हो, तो डी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे डी यहाँ पे बताया जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके कार्यकाल की अवधि पूर्ण होने से पहले उनके वो पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, तो बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, तो ये राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं, तो बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद डिटेल देख सकते हैं कि अनुच्छेद 323 के सब क्लास 1 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य हो गया कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन मामलों के संबंध में यदि कोई हो जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अगला हम वो सत्यकूट को देखेंगे डियर, तो यहाँ पे सही विकल्प के अंतर्गत हमको बताना है कि दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि संविधान में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की वो व्यवस्था है। हालांकि इसका गठन प्रत्यक्ष रूप से संविधान से न होकर के राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा अधिनियम के माध्यम से होता है। आगे हम देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनका कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो की होती है, तो आपका 6 वर्ष और वो स्टेट के यहाँ पे देख सकते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा के वो 6 वर्ष या 62 वर्ष हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 2 या अधिक राज्यों के लिए एक वो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है, तो स्पेशली यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं, तो बिल्कुल पहला कथन सही है। संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग आपका नियुक्त करता है, तो बी भी सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ए एंड बी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा जिसको आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिशें किसने की थी, तो राजमन्नार आयोग ने दिया था, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं कि राज्य केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने हेतु राजमन्नार आयोग का गठन 22 सितंबर 1969 को तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया था। वर्ष याद रखें डियर। आयोग के अध्यक्ष पीवी मन्नार तथा 2 सदस्य पीसी रेड्डी और डॉक्टर स्वामी लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे, यानी अध्यक्ष राजमन्नार जी थे, रेड्डी और मुदलियार वो मुदलियार वो सदस्य थे। ठीक है, आप भी सोचते हो कि हिंदी भी पढ़ने नहीं आता बट प्रोनाउंस करने में दिक्कत होता है कभी कभी। 1971 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में राजमन्नार आयोग ने संघ राज्य संबंधों में योजना आयोग की भूमिका को नकारने के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में नियुक्ति किए जाने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस को समाप्त किए जाने की सिफारिश की थी। इस आयोग ने राज्यपाल के पद की समाप्ति की भी अनुशंसा की थी। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो भारतीय वन सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा भी है, भारतीय प्रशासनिक सेवा भी है, लेकिन भारतीय आर्थिक सेवा नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि भारतीय आर्थिक वो सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा के संबंध के आधार पर कई
जो है वो आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है। 1947 में अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा जो है वो भारतीय पुलिस सेवा शामिल थी। वर्ष 1966 में इसमें जो है भारतीय वन सेवा को भी शामिल किया गया। इस प्रकार अखिल भारतीय सेवा में कुल जो है वो 3 सेवा श्रेणियां हैं। इनकी जो है नियुक्ति है और आपका जो है वो प्रशिक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न में देखेंगे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। तो संसद के एक अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं सृजित की जा सकती है। तो पहला कथन सही हो जाएगा। अगला जो है वो आप पढ़ सकते हैं। दिए चलिए यहाँ देख सकते हैं कि अब भारतीय जो है वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। तो ये आपका आर्टिकल 312 बात करता है। तो बी सही हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाएं में कितनी जो है वो सेवा श्रेणियां हैं। तो 3 है, आपने देखा था। अगला देख सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण जो है किस एक्ट के द्वारा हुआ था। तो ये एक्ट था 1919 का। भारत जो है वो संघ लोक सेवा आयोग का जो है वो निर्माण 1919 के एक्ट के द्वारा हुआ था। बहुत बार जो है वो 1935 पे हम लोग गलती से मार देते, लेकिन याद रखेंगे बी सही होगा। भारतीय जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो गठित ली कमीशन 1924 की रिपोर्ट के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को भारत में जो है पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसके जो प्रथम अध्यक्ष रॉस पॉकर थे। 1935 के अधिनियम में इसका जो है वो नाम संघ लोक सेवा आयोग आपका कर दिया गया। चलिए राज्य जो है वो लोक सेवा आयोग को देखेंगे डियर। तो इस टॉपिक में जो है राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। संघ जो है वो लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। तो पॉइंट को पढ़ते हैं। तो निर्वाचन आयोग की मांग और जो है वो राष्ट्रपति की संस्तुति पर, तो ये सही नहीं है। राज्यपाल की मांग और प्रधानमंत्री की संस्तुति पे, तो ये भी सही नहीं है। अगला कथन है कि राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पे, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री की मांग और प्रधानमंत्री की संस्तुति पर भी नहीं किया जा सकता, तो सी सही होगा। देख सकते हैं डिटेल में कि संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से आपका जो है वो 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना, शक्ति, गठन और सदस्यों की नियुक्ति तथा बर्खास्तगी के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 315 के सब क्लॉज 4 के अधीन राज्य के अनुरोध पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपका राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के निम्नलिखित में से किसी एक के जो अनुमोदन से जो है वो संघ लोक सेवा आयोग की सौंपा जा सकता है। तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे किस एक के अनुमोदन पे, तो ये भारत के राष्ट्रपति डी सही होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला है कि सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पे, तो बिल्कुल सही है। सिविल सेवा की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले जो है वो सिद्धांत, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं सी है कि सिविल जो है वो सेवाओं में प्रोन्नति एवं जो है एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत पर बिल्कुल सही है। सिविल सेवाओं के हस्तांतरण के लिए तो डी सही आपका नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग सिविल सेवाओं के हस्तांतरण पर परामर्श आपका नहीं देता है। कार्मिक विभाग प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर परामर्श कर देता है। यहाँ पे देख सकते हैं सिविल सेवाओं और आपको पदों के लिए भर्ती से संबंधित विषयों पर। सेकंड है सिविल सेवाओं और पदों पर जो है नियुक्ति करने में तथा सेवा प्रोन्नति एवं एक जो है वो सेवा से दूसरे सेवा में तबादले के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत के संबंध में। थर्ड है कि सरकार के अधीन सिविल सेवा करते हुए किसी जो है व्यक्ति को हुई क्षतियों के बारे में पेंशन दिए जाने के वादे पर। फोर है कि कार्मिक प्रबंधन से संबंधित अन्य मामलों पर। यहाँ देख सकते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे आपका पहला कथन है कि सदस्यों की संख्या संविधान द्वारा निर्धारित है, तो गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है, तो ये भी कथन सही है। राज्यपाल जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण करता है, तो बिल्कुल सी सही हो जाएगा।
यहाँ पे अगला देख सकते हैं कि जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्य 65 वर्ष की उम्र तक जो है वो पद पर बने रह सकते हैं, तो 62 वर्ष की उम्र तक रह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपसे पूछा गया था कि कौन सही है, तो आपका सी सही हो जाएगा डियर, अभी आपने देखा था। चलिए, यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि राज्य जो है लोक सेवा आयोग में एक आपका अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। संविधान में आयोग के सदस्य संख्या का उल्लेख आपका नहीं किया गया है। राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करता है। आयोग के अध्यक्ष एवं जो है सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो, यानी 6 वर्ष या 62 वर्ष अपना पद ग्रहण करता है। हालांकि वे कभी भी राज्यपाल को अपना जो है वो त्यागपत्र सौंप सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो है वो अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति उसी आधार पर हटा सकते हैं जिस जो आधार पर संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है। अर्थात जो है वो अध्यक्ष एवं सदस्यों को दुर्व्यवहार एवं कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। ऐसे मामले में उच्चतम आपका न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, जो उसके लिए बाध्यकारी होता है। अनुच्छेद 322 के तहत सदस्य या जो है वो सदस्य को यानी अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष या सदस्य को वेतन भत्ता और पेंशन सहित सभी जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में भारतीय संचित निधि से और राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में राज्य की जो है वो संचित निधि से, यानी याद रखेंगे यूपीएससी के मामले में सेंटर देगा और स्टेट के मामले में जो है वो स्टेट देगा, और दोनों की संचित निधियां ही काम करेंगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, तो उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किस जो है वो निधि पर भारित है, तो राज्य की संचित निधि पर भारित है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे सिविल जो है सेवकों को प्राप्त आपका संवैधानिक आपका सुरक्षण निम्नलिखित में से किस जो है अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं, तो आर्टिकल आपका 311 के द्वारा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 311 लोक सेवा जो है वो लोक सेवकों को उनके पद से इच्छानुसार हटाने से आपका रोकने के संबंध में 2 संरक्षण प्रदान करता है। किसी लोक सेवा जो है वो किसी लोक सेवक को उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा बर्खास्त अथवा हटाया जा सकता है जो उसके द्वारा नियुक्त किया गया हो। अगला देख सकते हैं किसी लोक सेवक को केवल ऐसी जांच के उपरांत ही जो है वो बर्खास्त अथवा हटाया या पदावनत किया जा सकता है जिसमें उस पर जो है लगाए गए आरोपों की सूचना उसे दी गई हो तथा इन आरोपों की सुनवाई के लिए उसे पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश विधान आपका मंडल द्वारा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं कि भारतीय जो है संविधान के अनुच्छेद 321 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार राज्य जो है वो विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है, अतः जो प्रश्नगत विकल्प आपका डी सही उत्तर होगा। अगला हम देखेंगे बताया जा रहा है कि कौन से जो है वो सही है। भारत के जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के आपका के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इसका जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान के बंदों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग तथा जो है राज्य लोक सेवा आयोग दोनों अपने अपने कार्य के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र है। संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ जो है वो सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य सेवा आयोग होगा। यहाँ देख सकते हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित, तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा संवैधानिक संस्था है, तो भारत का निर्वाचन आयोग हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल आप देख सकते हैं डियर बताया जा रहा है कि जो है वो निर्वाचन आयोग एक जो है वो स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जो है वो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, अतः जो है चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। उल्लेखनीय है कि राज्य में होने वाले पंचायतों एवं निगम चुनावों से राज्य आयोग का कोई जो है वो संबंध नहीं है।
इसके लिए भारत के संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। अगला हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आयोग भारत के संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है। तो ये स्पेशली निर्वाचन आयोग हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, भारत का निर्वाचन आयोग है तो आपका संवैधानिक संस्था है, तो डी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है। तो स्पेशली इनमें से किसी के अधीन नहीं, गृह मंत्रालय के अधीन, विधि मंत्रालय के अधीन और जो प्रधानमंत्री सचिवालय के अधीन। तो यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। डी यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, कथन कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। तो ये आपका पहला कथन गलत है। दूसरा कथन देख सकते हैं कि मुख्य जो है वो चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का अधिकार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तो बिल्कुल ये सही है। थर्ड देख सकते हैं कि मुख्य जो है चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त आपका किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो आपका थर्ड भी ऑप्शन सही है। फोर ऑप्शन है कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके जो है वो पदभार ग्रहण के करने की जो है वो 5 वर्ष अथवा जो है वो उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले हो। तो ये भी आपका सही नहीं है। तो आपका जो है वो सेकंड थर्ड सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 324 के सब+2 के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग में एक जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करे बने गए, यानी जो संख्या संविधान द्वारा तय नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त की जो है वो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 324 के सब+5 जो संसद द्वारा बनाए गए विधि उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्वाचन आयुक्त एवं प्रादेशिक जो आयुक्तों की शर्तों तथा पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष और जो है 65 वर्ष की आयु हो जो पहले हो जो है वो हो तक होती है, यानी जो भी पहले हो, यानी 6 वर्ष हो या 65 वर्ष हो, वे किसी भी जो है वो समय त्याग पर दे सकते हैं। उन्हें जो है कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। मुख्य जो है निर्वाचन आयुक्त की केवल उसी रीति और आधारों में हटाया जा सकता है जिससे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शेष जो आयुक्तों की राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश से हटा सकते हैं। अनुच्छेद जो है 324 के सब+5 में देख सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियाँ होती है तथा उनका जो है वेतन भत्ते और दूसरे अनुलाभ समान होते हैं। शक्ति और कार्य को देख सकते हैं। तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि संसद, राज्य की विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्तियों एवं कार्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक है शक्तियाँ और कार्य। पहला है यहाँ पे पॉइंट के थ्रू निर्वाचक नामावली तैयार करना, मतदाताओं का पंजीकरण प्रत्येक वर्ष करना, निर्वाचन की जो है वो आपका तिथि और समय सारणी का निर्धारण करना। और थर्ड ऑप्शन है कि राजनीतिक दलों को मान्यता एवं जो है वो निर्वाचन चिन्ह प्रदान करना एवं इस संबंध में उन्हें विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आचार संहिता का जो है निर्माण करना, शांतिपूर्ण जो है स्वच्छ और निष्पक्ष जो है चुनाव सुनिश्चित करना। अगला है अनुच्छेद 324 के सब+6 के अनुसार निर्वाचन आयोग जो है वो निर्वाचन करवाने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह करता है। राष्ट्रपति या जो है वो राज्यपाल कर्मचारी उपलब्धता कराने के लिए जो है संवैधानिक रूप से बाध्य है। अगला देखेंगे, वर्तमान में जो है वो राजीव कुमार जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। भारत के जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे तथा पहली महिला निर्वाचन आयुक्त जो थी वो आयुक्त रमा देवी थी। तो आपका मेल में कौन थे, सुकुमार जी थे और फीमेल में हमारी रमा देवी जी थी। कितनी गर्व की बातें हैं। चलिए, भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त को जो नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भैया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो सुकुमार सेन थे, बिल्कुल सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त रमा देवी है, तो सेकंड भी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो ऑप्शन सी जो है वो एज अ
बेस्ट ऑप्शन होगा करेक्ट के रूप में। यहाँ देखेंगे भारत की जो प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो वी.एस. रमा देवी जी थी, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निर्वाचन आयुक्त जो है वो हटाया जा सकता है, तो स्पेशली मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर जो है राष्ट्रपति द्वारा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं किसी जो निर्वाचन आयुक्त को उसकी जो आपका संस्तुति पर पद से हटाया जा सकता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति पे जो है वो किसी निर्वाचन आयुक्त को, तो बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला हम देखेंगे तो ये बताया जा रहा है कि भारत के जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त किया जा सकता है, तो उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश को पदमुक्त करने की प्रक्रिया द्वारा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है यहाँ पे कि भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है, तो आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए, जो भी पहले हो तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत के जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के जो निर्वाचन आयोग के मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है, तो पहला कथन सही है। दूसरा देख सकते हैं भारत के जो है वो निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आता है तक होगा, तो बिल्कुल ये सेकंड में सही है। थर्ड देख सकते हैं कि एक चुनाव आयुक्त किसी भी जो है वो समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देख सकते हैं डियर, विचार करना है कथनों पे। तो यहाँ पे कि भारत का निर्वाचन आयोग 5 जो है वो सदस्यीय निकाय है, बिल्कुल गलत है। संघ का जो है वो संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव एवं उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, तो ये भी सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग जो है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से आपका संबंधित विवाद निपटाता है, तो थर्ड ऑप्शन सिर्फ सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड सही नहीं है, तो डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे जो है विचार करना है। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यों की संस्था है, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो सही नहीं बताना था डियर, तो यहाँ पे क्या है कि सही नहीं बताना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो विचार के अनुसार पहला जो है सही नहीं है, तो ये पहला आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे मतलब सही नहीं है, यानी जो है ये यही आपका सही हो जाएगा, यानी कौन करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग आम जो है चुनाव तथा उपचुनाव के प्रवर्तन के कार्यक्रम का निर्धारण करता है। उसका है कि अगला पॉइंट है कि निर्वाचन आयोग मान्य जो है राजनीतिक दलों के विभाजन विलयन संबंधी विवादों को सुलझाता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है कि भारत का निर्वाचन आयोग नवीन जो है वो पंजीकृत दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, तो सभी सही है, लेकिन कौन सही नहीं है, तो आपका जो है पहला सही नहीं है, तो यहाँ पे पहला सही नहीं हो जाएगा। चलिए कथन कारण के प्रश्न है ये देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसद तथा जो है राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई अथवा निर्वाचन आयोग को दी गई है, तो पहला कथन सही है। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है, तो ये आपका सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, आर सही नहीं है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है निर्वाचन आयोग के संबंध में, तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह भारत के उपराष्ट्रपति के जो पद के लिए निर्वाचन कराता है, बिल्कुल सही है। कोई जो है निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना अपने पद से हटाया जा सकता है, तो ये आपका भी सही नहीं है। निर्वाचन आयुक्त जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है सी, लेकिन बी सही नहीं है। आपसे पूछा गया था कौन सही नहीं है, तो बी सही नहीं है डियर। अगला देख सकते हैं कि किसी राज्य का राज्यपाल यदि अपेक्षित हो तो निर्वाचन आयोग को सहायक यानी जो है कर्मचारी वृंद यानी स्टाफ प्रदान करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है, तो बाकी सभी सही है, लेकिन बी सही नहीं है। चलिए यहाँ पे देख लेते कौन सही नहीं है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है सही नहीं है।
यह निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि सभी जो अर्ह मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में रखवाए। तो बिल्कुल सही है। सेकंड देख सकते हैं कि सूची का जो है जो है वो पुनर्निरीक्षण यानी समानता प्रत्येक 5 वर्ष तक होता है। तो आपका जो है वो बी सही यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सही नहीं है। मतदान के लिए जो है आपका निर्वाचन फोटो पहचान पत्र होना अनिवार्य है। सी भी सही है। विरल आपका परिस्थितियों में कुछ आपराधिक एवं विकृत चित्त के व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो सभी सही है, लेकिन बी सही यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित जो है वो आपका कार्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण एवं निर्देशन और संचालन, संसद, राज्यों की विधायिका और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों की निर्वाचक नामावली तैयार करना। सेकंड भी सही है। थर्ड देख सकते हैं कि चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। तो आपका थर्ड भी ऑप्शन सही है। चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा करना। तो ये आपका फोर सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत के चुनाव आयोग के कौन से कार्य है। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। ये सही हो जाएगा डियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियों के अधीन नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं निर्वाचन नामावली की तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। अगला है कि संसद की और जो है प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन को कराना। तो यहाँ पे जो है वो अगला देखेंगे, सी है यहाँ पे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन कराना। बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे निर्वाचन आयोग की उसे जो सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करना। तो डी सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं बाकी सारे कथन जो है वो यहाँ पे सही है निर्वाचन आयोग के कार्य के रूप में। अगला देखेंगे, बताया जा रहा है कि भारत में जो निर्वाचक आपका नामावली तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। निर्वाचन आयोग की होती है। तो सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है। तो भारत के निर्वाचन आयोग में। सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा जो है वो चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लेकिन स्थानीय निकायों को नहीं किया जाता। तो डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य जो है भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण बिल्कुल सही है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव का संचालन बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए जो चुनाव का संचालन बिल्कुल सही है। विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। तो आपका जो है वो डी सही नहीं है। आपका भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित। तो डी सही हो जाएगा यहाँ पे डियर। तो आपका डी यहाँ पे टिक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं डियर। अगला है कि भारत जो है वो राज्य विधानसभा के निर्वाचन का कौन संचालन करता है। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग, सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आपका आयोग किस आपका वर्ष में बनाया गया। तो आपका 1989 में। तो सी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं, भारत के जो निर्वाचन आयोग में मूलतः एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त का ही प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को प्रत्येक निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। यह व्यवस्था 1 जनवरी 1990 तक ही आपका चली। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 सदस्य जो है वो पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तब से यह जो निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है। तो यहाँ पे देख लिया डियर, यहाँ SC/ST जो है वो उससे संबंधित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति को बाद में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।